हेलो स्टूडेंट, ट्रिग्नोमेट्री का एक क्वेश्चन और देखते हैं। लिखा गया है इफ cosec थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू m एंड sec थीटा माइनस cos थीटा इज इक्वल टू n, देन प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है, m स्क्वायर n का होल पावर 2/3 प्लस m n स्क्वायर का होल पावर 2/3 इज इक्वल टू 1। ये हमें प्रूव करना है। तो आइए देखते हैं, आसान है, बहुत टफ तो है नहीं। आइए देखते हैं। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, आइए लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। ये वैल्यू यहाँ पे ले लेते हैं। तो देखा जाए m स्क्वायर n पूरे का पावर 2/3 प्लस यहाँ लिखा गया है m n स्क्वायर पूरे का पावर 2/3, ये हो गया। अब m और n की वैल्यू जो है, m की वैल्यू ये और n की वैल्यू ये, आइए यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो लिखा जाएगा पुटिंग वैल्यूज ऑफ m एंड n, m और n की वैल्यू आइए पुट कर लेते हैं। तो देखा जाए जहां m है उसकी जगह हमें cosec थीटा माइनस साइन थीटा रखना है। तो m का स्क्वायर है, आइए ध्यान दीजिएगा, मैं ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट लगाता हूं। m की जगह हम क्या लिख दें, m की जगह हम लिख दे cosec थीटा माइनस साइन थीटा, m की जगह लिख दिया गया। और इस पूरे का स्क्वायर है, m का स्क्वायर से पूरे का स्क्वायर इनटू n है, और n की वैल्यू क्या है, लिखा गया है sec थीटा माइनस cos थीटा, और इस पूरे का पावर देखिए, पूरे का पावर 2/3। क्लियर हो रहा, ये m है, m का स्क्वायर इंटू ये n है, ठीक है। देखिए m स्क्वायर इंटू n और पूरे पावर 2/3। फिर आइए, ये चीज हो चुका, अब यहाँ पे प्लस है तो प्लस लगा दिया। अब ये वैल्यू m की जगह फिर से हम लोग क्या लिखेंगे, m की जगह लिखेंगे cosec थीटा माइनस साइन थीटा, cosec थीटा माइनस साइन थीटा। इस पे तो स्क्वायर है नहीं, n पे स्क्वायर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इनटू तो n की वैल्यू लिखते हैं, उसका स्क्वायर कर देते हैं, sec थीटा माइनस cos थीटा इसका स्क्वायर। अब पूरे पे पावर 2/3, तो इस पूरे पे पावर 2/3, देखिए ये m इंटू ये n का स्क्वायर, m इंटू n का स्क्वायर, पूरे पावर 2/3। ठीक है, बस इतना ही समझना था आपको। अब आगे बढ़ते हैं, अगला स्टेप देखते हैं। अच्छा ये देखा जाए cosec थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 1/sin थीटा माइनस ये लिखा गया है sin थीटा, जैसे है वैसे मैंने लिख दिया, और इस पूरे का ये क्या है स्क्वायर, पूरे का स्क्वायर इनटू ये देखिए यहाँ पे लिखा गया sec थीटा को क्या लिख सकते हैं 1/cos थीटा माइनस ये cos थीटा है तो cos थीटा को cos थीटा ही रहने देते हैं, और इस पूरे का पावर 2/3 है तो 2/3 लिख दिया। बस इस चीज को ऐसे लिख दिया, cosec को 1/sin, sec को 1/cos लिख दिया गया, ठीक है। और पूरे पावर 2/3 प्लस साइन है, प्लस लगा दिया। आइए दूसरे ब्रैकेट में देखा जाए, फिर वही कहानी, जहां cosec है वहां 1/sin, जहां sec है वहां 1/cos लिख दिया जाए। 1/sin थीटा माइनस ये sin थीटा जैसे है वैसे रहने दिया जा, एक ब्रैकेट में कर दिया इनटू, इसको देखिए, इसको क्या लिख दिया जाए 1/cos थीटा माइनस cos थीटा इस पूरे का स्क्वायर और पूरे पे पावर 2/3। इतनी बातें तो क्लियर हो पा रही होंगी, बहुत आसान है, टफ कुछ है नहीं, बस लगाते जाना है, लगाते जाना है। आइए इसको देखिए, बस इतना, इसको छोड़िए, इतना देखिए, इसको सॉल्व करना है 1/sin थीटा माइनस साइन थीटा। अगर इसको सॉल्व करना, फ्रैक्शन है, कुछ है नहीं, इसके नीचे आप चाहे 1 लिख लीजिए। इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, इन दोनों का एलसीएम साइन थीटा, देखिए इसका एलसीएम साइन थीटा से साइन थीटा को डिवाइड करेंगे 1 का 1 में मल्टीप्लाई किया 1 माइनस 1 से साइन थीटा को डिवाइड किया साइन थीटा का साइन थीटा में मल्टीप्लाई कर दिया तो साइन स्क्वायर थीटा। बस इतनी चीज को मैंने ऐसे लिख दिया। और इस पूरे का क्या है, ये स्क्वायर है तो मैंने स्क्वायर लगा दिया, ये स्क्वायर है भाई, इनटू ये देखिए सेम कहानी वैसे ही, इसके नीचे 1 लिख लीजिए, इन दोनों का एलसीएम लिए, इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा cos थीटा से cos थीटा को डिवाइड करेंगे 1 का 1 में मल्टीप्लाई किया 1 माइनस इससे इसको डिवाइड किया cos थीटा के cos थीटा में मल्टीप्लाई किया तो cos स्क्वायर थीटा। ओके, ये चीज ऐसे लिख दिया, और यहाँ पे ये स्क्वायर ब्रैकेट लगाया, पूरे पे पावर 2/3 है तो 2/3 लिख दिया, क्या दिक्कत नहीं है। प्लस
यहाँ देखिए वही कहानी यहाँ भी। अब देखिए 1/sin θ माइनस साइन थीटा, वही तो था 1/sin θ माइनस साइन थीटा यहाँ था, तो हमने ऐसे लिख दिया था ना 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। कैसे आया था? यहाँ पे देखिए इसके नीचे 1 लिखिए, इन दोनों का एलसीएम लिया sin थीटा से sin थीटा को डिवाइड किया 1 का 1 में मल्टीप्लाई किया 1 माइनस इससे इसको डिवाइड किया sin थीटा का sin थीटा में मल्टीप्लाई किया sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, ब्रैकेट है, ब्रैकेट लगा दिया, ये वाला ब्रैकेट लगा दिया, इनटू है तो इनटू लगा दिया। इसको देखिए इसके नीचे 1 लिखा, इन दोनों का एलसीएम लिया तो cos थीटा से cos थीटा को डिवाइड किया 1 का 1 में मल्टीप्लाई किया 1 माइनस इससे इसको डिवाइड किया cos थीटा का cos थीटा में मल्टीप्लाई हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे ये पूरे का स्क्वायर, देखिए स्क्वायर स्क्वायर लगा दिया। अब पूरे का होल पावर क्या है 2/3। यहाँ तक तो बातें समझ आई होंगी। आइए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है cos स्क्वायर थीटा, है ना, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो cos स्क्वायर थीटा को अगर हम ट्रांसफर कर दें तो हमें क्या मिलता है साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो देख लिया जाए, यहां से देख लेते हैं। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है cos स्क्वायर थीटा, और डिवाइड बाय यहाँ पे लिखा गया है साइन थीटा, और पूरे का स्क्वायर है तो मैंने पूरे का स्क्वायर कर दिया, इनटू यहाँ देखिए 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा है, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा को क्या लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा होता है, साइन स्क्वायर थीटा, और डिवाइड बाय क्या हो जाएगा cos थीटा, और इस पूरे पे पावर 2/3 लगा दिया। यहाँ पे चलिए प्लस, यहाँ पे देखा जा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को फिर से वही लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा, इनटू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय cos थीटा, और पूरे पे पा देंगे इसको, अच्छा इसका स्क्वायर है भाई, इसका स्क्वायर है, और इसको ऐसे लिखा उसका स्क्वायर है, स्क्वायर लगा दिया, अब पूरे पे पावर 2/3 है तो 2/3 लिख दिया। कहीं कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए cos स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा का स्क्वायर है, यानी कि ये स्क्वायर इस पे भी है और इस पे भी है, तो चलिए लगा देते हैं। इस पे जब cos स्क्वायर थीटा का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा cos पे पावर 4 थीटा डिवाइड बाय ये 4 है, रंगा गया थोड़ा सा 4 है, और ये साइन थीटा है उसका स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, इनटू ये जैसे है वैसे लिख दीजिए साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय cos थीटा, और पूरे पे पावर 2/3, पूरे पावर 2/3 प्लस प्लस ये देखिए ये है बड़ा वाला ब्रैकेट लगा दिया, ये देखिए ये लिखा गया है cos स्क्वायर थीटा, देखिए ये लिखा गया है cos स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय यहाँ लिख दिया साइन थीटा, इनटू ये देखिए साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, ये तो ये क्या हो जाएगा साइन पे पावर 4 थीटा डिवाइड बाय ये क्या हो जाएगा cos थीटा, ओके, अब पूरे पे पावर 2/3, सही है। ये देखिए साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल, या देखिए cos थीटा से यहाँ पे पावर 4 कैंसिल करेंगे तो यहाँ पावर 3 आ जाएगा, है कि नहीं। वही चीज यहाँ पे देखिए, ये सॉरी यहाँ स्क्वायर किया तो ये स्क्वायर आएगा ना, तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर साइन पे पावर 4 थीटा, cos थीटा का स्क्वायर होगा cos स्क्वायर थीटा होगा ना, तो cos स्क्वायर थीटा से cos स्क्वायर थीटा कैंसिल, यहाँ देखिए साइन थीटा से पावर 4 कैंसिल होगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा पावर, ओके। इस वाले ब्रैकेट में क्या बचा, नीचे तो कुछ नहीं, ऊपर सिर्फ cos क्यूब थीटा बचा, cos क्यूब थीटा इनटू 1 1 1 सब जगह बचा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा cos क्यूब थीटा, cos क्यूब थीटा, अब पूरे पे पावर क्या है 2/3 प्लस यहां देखा जा यहाँ क्या बचा है, ये तो खत्म, ये कैंसिल, यहाँ पे cos साइन पे पावर 3 थीटा बचा हुआ, साइन पे पावर 3 थीटा लिख दिया तो हो जाएगा साइन पे पावर 3 थीटा अपॉन 1 है, कोई मतलब नहीं, अब पूरे पे पावर 2/3। ये देखिए अब पावर पे पावर है तो पावर का आपस में मल्टीप्लाई, इंडिसेस पढ़े हैं ना, तो इसका जब मल्टीप्लाई होगा, और यहाँ पे भी देखिए पावर पे पावर है, इनका भी आपस में पावर का आपस में मल्टीप्लाई हुआ। मैं यहाँ सॉल्व कर देता हूँ उस चीज को, यहाँ सॉल्व कर दूं या यहाँ सॉल्व कर देता हूँ, यहाँ पे आगे बढ़ता हूँ, देखा जाए ये चीज यहाँ आइए देखते हैं, ये लिखा गया है वही चीज मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, cos क्यूब थीटा पूरे पे पावर 2/3 प्लस साइन क्यूब थीटा और पूरे पे पावर 2/3, जो था वही यहाँ पे लिख दिया, देख लीजिए, ठीक है। आइए पावर का मल्टीप्लाई करेंगे, ये 3 से 3 का हो जाएगा कैंसिल, यहाँ पे 3 से 3 का हो जाएगा कैंसिल, यानी बचेगा cos
स्क्वायर थीटा और यहाँ क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 होता है, और 1 चाहिए भी था। तो आ गया क्या लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या आ गया राइट हैंड साइड, रूट हो गया। ठीक है, यहाँ पे आप जो है नोटेशन यूज कर लीजिए। क्या नोटेशन यूज हुआ है cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है, वही वाला नोटेशन यूज हुआ है, देख लीजिएगा। ठीक है, बस इस क्वेश्चन में यही था। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, आइए देखा जाए। ये क्वेश्चन लिखा गया है इफ tan थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू m and tan theta minus sin theta equal to n, so that m square minus n square is equal to 4 अंडर रूट में mn। इसको हमें सॉल्व करना है। आइए देखा जाए। पहले लेफ्ट हैंड साइड लिया जाए तो लिखते हैं टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में जो है लिख दिया m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। अब m की वैल्यू जो है वो यहाँ पुट कर दिया जाए और जो n की वैल्यू है वो यहाँ पुट कर दिया जाए। तो लिखा जाएगा पुटिंग वैल्यूज ऑफ m एंड n। m और n की वैल्यूज को आइए पुट करते हैं। तो m की जगह हम क्या पुट करेंगे tan थीटा प्लस साइन थीटा। तो यहाँ पे लिख दिया जा tan थीटा प्लस साइन थीटा, और इसका क्या करना है स्क्वायर करना है, और माइनस यहाँ पे n की जगह हमें क्या लिखना है, जहां n है वहां पे लिख दिया जा tan थीटा माइनस साइन थीटा का स्क्वायर, यानी कि tan थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये देखा जा a प्लस बी का होल स्क्वायर और ये a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहां से हो जाएगा ये tan स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा इंटू क्या हो जाएगा साइन थीटा। ठीक है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, आइए दूसरा देखते हैं। माइनस साइन माइनस लगा दिया दूसरे ब्रैकेट में, tan थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यानी ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 tan थीटा इंटू साइन थीटा। आइए आगे बढ़ते हैं। ये इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं, ब्रैकेट के बाहर प्लस साइन है तो अंदर कोई चेंजिंग नहीं होगी। तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा इंटू साइन थीटा। इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं, इसके बाहर माइनस साइन है तो अंदर की साइन एक्सचेंज कैसे, ये माइनस और ये प्लस, माइनस और प्लस का मतलब tan थीटा कैसा पॉजिटिव है तो ये माइनस और यहाँ पे प्लस माइनस प्लस का मल्टीप्लाई कर जाएगा माइनस, ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, ये साइन स्क्वायर थीटा पॉजिटिव और ये माइनस, माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये माइनस और ये भी माइनस, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा प्लस, और ये क्या हो जाएगा 2 tan थीटा इंटू साइन थीटा। आनी सही है। ये देखिए tan स्क्वायर थीटा पॉजिटिव, ये tan स्क्वायर थीटा नेगेटिव, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे कैंसिल। साइन स्क्वायर थीटा पॉजिटिव साइन स्क्वायर थीटा नेगेटिव, तो ये आपस में कैंसिल। तो क्या बचा 2 tan थीटा इंटू साइन थीटा प्लस 2 tan थीटा इंटू साइन थीटा, यानी tan थीटा इंटू साइन थीटा 2 यहाँ है और tan थीटा इंटू साइन थीटा 2 यहाँ, कुल मिलकर के 4, यानी ये हो जाएगा 4 tan थीटा इंटू साइन थीटा। ओके, आइए एक काम किया जाए, अब यहां से हम अगेन राइट हैंड साइड ले लेते हैं। ठीक है, क्योंकि आगे क्वेश्चन को प्रोसीड करने पे यहां पहुंचना थोड़ा सा टफ टास्क है। जब ऐसी सिचुएशंस आ जाए कि जब लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते करते आप ऐसी स्थिति पे पहुंच जाए तो उसके आगे प्रोसीड करने पे क्वेश्चन टफ होने लगे, तो जहां पहुंचे वहां रुक करके आप राइट हैंड साइड सॉल्व करिए। राइट हैंड साइड सॉल्व करने पे अगर आपको ये मिल जाता है इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है और वो चीजें प्रूफ हो गई। तो आइए लिखा जाएगा नाउ टेकिंग RHS। आइए RHS लेते हैं। RHS में क्या है लिखा गया है 4 अंडर रूट में MN। ठीक है, जहां m है वहां पे tan थीटा प्लस साइन थीटा पुट किया जाए, जहां n है वहां tan थीटा माइनस साइन थीटा।
तो आइए अंडर रूट में 4 इंटू अंडर रूट में यम की जगह हम लोग लिख देते हैं टेन थीटा प्लस साइन थीटा, तो ये हो जाएगा टेन थीटा प्लस साइन थीटा एक ब्रैकेट में, और यहाँ पे इंटू एन है तो एन की जगह क्या लिखा जाए टेन थीटा माइनस साइन थीटा, टेन थीटा माइनस साइन थीटा। अब यहाँ पे देखा जाए एक ब्रैकेट में टेन थीटा प्लस साइन थीटा, दूसरे ब्रैकेट में टेन थीटा माइनस साइन थीटा, यानी कि आपने एक नोटेशन पढ़ा है। क्या नोटेशन पढ़ा है? बिकॉज होता क्या है a प्लस बी एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी इज इक्वल टू होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसा आपने पढ़ा है। तो यहाँ पे यदि एक ब्रैकेट में टेन थीटा प्लस साइन थीटा, दूसरे ब्रैकेट में टेन थीटा माइनस साइन थीटा, इसका मतलब ये हो जाएगा अंडर रूट में ये हो गया टेन स्क्वायर थीटा माइनस क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, अब टेन थीटा को साइन और कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया जाए। ठीक है, आइए देखते हैं आगे। चलिए यहाँ पे देखते हैं, यहाँ 4 इंटू, तो चलिए 4 इंटू अंडर रूट में टेन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं? लिखा जा सकता है साइन स्क्वायर थीटा अपान क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा है ही तो मैंने यहाँ पे लिख दिया रूट को बढ़ा करके साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा, इस साइन स्क्वायर थीटा के नीचे क्या लिखा जा सकता है? तो लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत तो है नहीं, वहां वन लिखा जा सकता है। अब ये देखिए दो टर्म है, एक टर्म ये एक टर्म ये, इन दोनों टर्मों में क्या कॉमन है? साइन स्क्वायर थीटा यहाँ भी है, साइन स्क्वायर थीटा यहाँ भी है, तो साइन स्क्वायर थीटा बाहर कॉमन ले लिया जाए। तो आइए इसको हम बाहर कॉमन लेते हैं, तो 4, अब यहाँ क्या हो जाएगा अंडर रूट, बाहर हम कॉमन ले रहे हैं इसको बाहर, ए अंडर रूट में ध्यान दीजिए यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 1 अपान कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस यहाँ क्या बचा सिर्फ 1 बचा, सिर्फ 1 है कि नहीं? समझ में आ रहा? अरे भाई इस साइन स्क्वायर थीटा को अंदर ले जाइए, इसका मल्टीप्लाई यहाँ होगा तो साइन स्क्वायर थीटा अपान कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा अपान कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस इसको यहाँ ले जाइए तो फिर से साइन स्क्वायर थीटा मिल जाएगा, है कि नहीं? क्या दिक्कत है? चलिए अभी देखिए इसका फायदा क्या मिलेगा, 4 अंडर रूट में ये साइन स्क्वायर थीटा जैसे वैसे रहने दीजिए, इनटू इसके नीचे 1 लिखिए, इन दोनों का एलसीएम लीजिए तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा को डिवाइड किया 1 का 1 में मल्टीप्लाई किया 1, माइनस 1 से इसको डिवाइड किया कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा का 1 में मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा होता है, तो 4 अंडर रूट में ये देखिए साइन स्क्वायर थीटा इंटू यहाँ पे क्या रहा है साइन स्क्वायर थीटा अपान क्या हो जा रहा है कॉस स्क्वायर थीटा। इतनी बातें समझ में आ रही? ये देखिए साइन स्क्वायर थीटा अपान कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है टेन स्क्वायर थीटा होता है ना। तो चलिए इसको देख लिया जाए, 4 अंडर रूट में साइन स्क्वायर थीटा इंटू क्या हो गया टेन स्क्वायर थीटा, इसको भाई लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा अपान कॉस स्क्वायर थीटा को टेन स्क्वायर थीटा लिख दिया। अब देखिए दोनों मल्टीप्लाई में हैं तो इसका मतलब इसको बड़े आराम से आप इसको लिख सकते हैं 4 अंडर रूट में साइन थीटा इंटू टेन थीटा का स्क्वायर, यानी ये स्क्वायर इस पे भी और इस पे भी है तो रूट से ये स्क्वायर क्या हो जाएगा कैंसिल, रूट से स्क्वायर कैंसिल, तो फाइनली आपका आंसर क्या आ गया 4 साइन थीटा इंटू टेन थीटा। तो वही आपको लाना था 4 साइन थीटा इंटू टेन थीटा। तो देखिए यानी कि ये आ गया लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या आ गया राइट हैंड साइड, प्रूव्ड हो गया। ठीक है, इन क्वेश्चनों को भी आपको ध्यान देना पड़ेगा कि ये कैसे होते हैं, कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन पे प्रैक्टिस कर लीजिए, थोड़ा ध्यान से देखिएगा।